आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से हम लुसेंट का ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं। तो अभी हमारा चल रहा है हिस्ट्री, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे, जिसका मैंने 40 क्वेश्चन कवर कर लिया था इससे पहले वाले वीडियो में। तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लेना, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो ये जल प्रबंधन की व्यवस्था हड़प्पा काल में सबसे अच्छा कहाँ था? धौलावीरा में। धौलावीरा आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? मीन्स वो जो पेंटिंग किया गया था वो किस रंग का था? लाल रंग का था। लाल रंग का था। और हम बताना चाहूँगा कि अगर हड़प्पा से संबंधित कुछ आपको चाहिए, मीन्स बर्तन या मिट्टी ये सब देखना हो, तो दिल्ली में एक नेशनल म्यूजियम है इंडिया गेट के पास। तो अगर मौका मिले तो जाकर देखिएगा, उनमें बहुत सारे आपको एविडेंस मिलेंगे, साक्षी मिलेंगे, जिससे आपको याद करने में क्या होता है, आसानी होता है अगर आप उसको देख लेते हो तो। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो उस टाइम में क्या था? कांस्ययुगीन सभ्यता था। तो यहाँ पे कांस्ययुगीन सभ्यता ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आधे ऐतिहासिक, ठीक है ना, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। अगर यहाँ पे होता ताम्र युग तो हम ताम्र युग पे टिक लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मीन्स कहाँ पे कुआं, घर घर में कुआं मिला, मीन्स पानी का उत्तम व्यवस्था समझो तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। और साथ ही बृहत स्नानागार भी कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में ही। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा था, तो एक तो आपको पता होगा दयाराम सहनी, और दूसरा क्या था? रखालदास बनर्जी। दयाराम सहनी और रखालदास बनर्जी। कब किया गया था? 1921। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर है रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, मीन्स उसी के पीरियड में वो भी चल रहा था, वो क्या था? सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभार थे, मीन्स उसका हेड किसे बनाया गया था? तो बोलते सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो उस सिक्के पे क्या मिला था? बैल का निशान मिला था। बैल का निशान। आंसर क्या होगा? सी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? तो मातृ शक्ति में। मातृ शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा जा चुका है ये। मातृ शक्ति में वे लोग विश्वास करते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु समुद्र तट पर स्थित नहीं था? मीन्स कौन सा इसमें से समुद्र तट के किनारे नहीं स्थित था? तो कोट दीजिए। कोट दीजिए। आंसर क्या होगा? डी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो अन्नागार जो था, विशाल स्नानागार, अन्नागार सॉरी, जिसमें अन्न रखा जाता है, और धान्य कोठार वो बहुत बड़े बड़े थे। आंसर क्या होगा? बी। ध्यान रखिएगा, विशाल स्नानागार भी या सभा भवन ये सब मोहनजोदड़ो में ही था, लेकिन सबसे बड़ा इमारत की अगर बात करें तो वो कौन सा था? विशाल अन्नागार और धान्य कोठार, दोनों एक ही होता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? मीन्स किस टाइप का डिजाइन वे लोग फॉलो करते थे? वो था ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति ये मेनली होता है इस टाइप का पद्धति, ग्रिड पद्धति, ठीक ना, जिसमें रो और कॉलम मैच करते होते हैं। नेक्स्ट हमारा सुमेलित करना है यहाँ पे। तो पहला है धौलावीरा, सॉरी लोथल है। लोथल कहाँ पे था? गोदीवाड़ा में। लोथल गोदीवाड़ा। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला, और चूड़ियाँ भी मिला था यहीं से, तो कालीबंगा जुता हुआ खेत। धौलावीरा की बात करें तो यहाँ से मिला हुआ था हड़प्पी लिपि के बड़े आकार में 10 चिन्हों वाला शिलालेख, और वनवाली से पक्की मिट्टी के बने हुए हल्की प्रकृति। आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण अंकन नहीं हुआ था? मीन्स कौन सा इनमें से अंकित नहीं था? तो गाय, ठीक ना, गाय नहीं अंकित किया गया था। याद रखिएगा, टेराकोटा जो है उस टाइम में मुद्रा जो बनाया जाता था टेराकोटा का ही बनाया जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी
किस धातु से परिचित नहीं थे। तो मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ पहले वाले वीडियो में, वो लोग लोहा से परिचित नहीं थे, ठीक ना। और वो यूज किसका करते थे, तो तांबा का मेनली यूज करते थे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान के साक्ष्य मिला, तो ये मिला लोथल से, लोथल। अच्छा, लोथल इंडिया के कौन से स्टेट में, ये आप बताइएगा। मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था, क्वेश्चन भी था एक, तो इसका आंसर आप मुझे अभी बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, कपास के उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा, तो सिंडोन कहा गया, सिंडन। आंसर क्या होगा, ए। हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः बनी हुई थी, मीन्स किसका बना हुआ था, वो था सेल खड़ी का, सेल खड़ी। आंसर क्या होगा, ए। हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे, मीन्स चांदी का भी करते थे, टीन का भी, सोना का, तीनों का, ठीक ना, चांदी, टीन, सोना। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण का सामग्री का आयात कहाँ से करते थे, तो ये कहाँ से करते थे, हिंदू कुश देश के वदक्षा से, ठीक ना, हिंदू कुश देश के, हिंदू कुश क्षेत्र के वदक्षा से। आंसर क्या होगा, ए। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल है, अफगानिस्तान में कौन सा स्थल स्थित है, तो ये सारा जैसे मुंडी गाक है, दहमोरा सुदगोई है, सुतुरगोई, ये सारा कहाँ पे है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता में। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर हैं, तो इनमें से सारा जो है वो क्या है, बंदरगाह नगर है, जैसे लोथल, सुतकाडोर, कुंतासी, अल्लाहदीनो और बालाकाट। इसका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ था, मीन्स कौन कौन से जानवर उस पर अंकित थे, तो व्याघ्र, हाथी, हिरन, गेंडा और भैंस, सब कुछ था, ठीक ना। यहाँ पे प्रश्न आपसे ये आता है कि इसमें कौन सा जानवर नहीं था, ऐसा रहता है, ध्यान रखिए, गाय नहीं था इस पर, ठीक ना, आपको ऑप्शन मिल जाएगा गाय, तो गाय नहीं था इस पर। नेक्स्ट है, किन हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मूर्ति, जैसे हम नटराज की मूर्ति कहते हैं, तो कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो। ये मूर्ति किसकी बनी हुई थी, कांस्य की, पूछा जाता है। कांस्य क्या होता है, तांबा, ठीक ना, Cu, कॉपर। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्राप्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, तो यह हुआ हड़प्पा से। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा के लोग जो थे मूर्ति बनाते थे पर मंदिर नहीं बनाते थे, पूछा जाता है, ठीक ना, तो याद रखिएगा। आंसर क्या होगा यहाँ पे, ए। नेक्स्ट है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले थे, ये कहाँ मिला था, चंदहोद्रो में, चंदहोद्रो। आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिलता है, ये कहाँ से, पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी से मिलता जुलता है, ये कहाँ पे मिला, लोथल, लोथल। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई, सबसे अधिक हुआ गुजरात में, गुजरात। देखिए ये भारत का बात किया जा रहा है, गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों के लिए उत्पादित नहीं की जाती थी, कौन सा उत्पादन नहीं किया जाता था, तो कौन सा, दाल, दाल। याद रखिएगा, जौ का बहुत उत्पादन होता था, तो चावल और गेहूं का भी होता था, पर दाल का नहीं होता था। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा द्वारा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब क्या हो गया, विलुप्त हो गया। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए, दोनों सही है, तो ए और बी दोनों सही है, आर का सही स्पष्टीकरण करता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो ये था इस वीडियो का एंड, बस इतने ही प्रश्न इसमें थे जो मैंने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर चाहते हैं कुछ इंप्रूव करें तो बताइएगा, और डिसलाइक भी कर सकते हो आप। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि पूरा उनको फ़ायदा मिल सके। और हाँ, मैंने पूरा लुसेंट बुक ऑब्जेक्टिव और जो मीन्स सब्जेक्टिव टाइप का लुसेंट का बुक है, उसका मैंने ऑडियो डाल दिया है पूरा, तो अगर आप वो लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प करेगा आपको एग्जाम में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।